हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से पहले तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर से आगे की चीज़ हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपसे बोलूँगा बेटा कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि पी बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए, क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होंगे, ये को प्राइम होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, अगर क्यू हमारा 2 या फिर 5 का फैक्टर है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितना भी हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म का नंबर है, जितना भी हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म का रेशनल नंबर है, उन सभी को हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट्स यहाँ पर होगा 0.xy समथिंग करके। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये बोलूँ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 2/3 है, या फिर बोल दीजिए 2/5 है, 2/5 है, तो इसको अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.4। ये कैसे किया सर आपने? ये 2 है, 5 से हमें डिवीजन देना है, तो ये 2 में 5 से डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर पहले चला गया 0 पॉइंट, अब यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 5 4 जा 20, ये कैंसिल आउट, तो आंसर मुझे कितना मिला है? 0.4 मिला है। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट और टर्मिनेटिंग। फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग बोलते हैं इसको। अब ये फाइनाइट का क्या मतलब हुआ? जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा है ना, ये फाइनाइट का ही है। जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा है ये फाइनाइट का ही है। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद में वो टर्मिनेट कर जाए, नाम ही है फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये 5/8 है, 5/8 है, तो आप डिवीजन दीजिए ज़रा, यहाँ पर 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 पॉइंट, तब जाके यहाँ पर 0 आएगा, 8 6 जा 48, यही होगा 8 6 जा 48, यहाँ पर आएगा 2, वापस फिर 0 आएगा, तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0, 8 5 जा 40, ये कैंसिल आउट हो गया क्या? हाँ। तो फिर आप देखिए कि डेसिमल के बाद में ये जाके टर्मिनेट हो गया। ये बात अलग है कि 2 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हुआ, 3 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हुआ, लेकिन टर्मिनेट तो हुआ। ये फाइनाइट ही तो है, 0.625, 0.45, या फिर मैं आपसे बोलूँ 1/2 है तो 0.5, ये सब के सब तो फाइनाइट है। ऐसा इसमें तो नहीं हो रहा है कि डेसिमल के बाद में कोई एक ऐसा डिजिट है जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। ऐसा अगर नहीं है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो फाइनाइट डेसिमल है, या फिर आप उसको बोल दीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसी भी रेशनल नंबर को देख के कि ये फाइनाइट रेशनल नंबर है या फिर रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल नंबर है, ये हमें कैसे ये पता चलेगा? तो आप ये याद रखेंगे, कोई भी रेशनल नंबर होगा वो p/q फॉर्म का होगा, ये तो सबको पता है। q का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो अगर q 2 या फिर 5 का अगर फैक्टर है,
फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो। 5 का फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, या फिर 20 होना चाहिए, या फिर 25 होना चाहिए। बस ये देखना आपको कि जो Q है, Q का मतलब क्या हुआ, Q का मतलब हुआ यहाँ पे कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर क्या 2 या 5 का फैक्टर है। अगर है तो पक्का वो फाइनाइट डेसिमल है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि 11/2, तो मैंने देखा यहाँ पर 2 है क्या, हाँ, तो मैं बोल दूंगा ये तो फाइनाइट होने वाला है। सीधा मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा, आप कर सकते बेटा कैलकुलेशन का। ये देखा आपको 5.5। कोई आपसे बोल दे कि चलो यार ये 21/5 है, अब क्वेश्चन ये है कि 21/5 है, तो सर ये आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फाइनाइट डेसिमल है या फिर रीअकरिंग डेसिमल है, ये फाइनाइट है या फिर रिपीटिंग है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि 2 और 5 का अगर फैक्टर है या फिर खुद 2 और 5 है तो फिर ये पक्का ये फाइनाइट है। मैं देखा कि यहाँ पे नीचे 5 है, हाँ है, तो फिर ये फाइनाइट है। अब इसको सोल्व करके देखो जरा, 5 4 जा 20, डेसिमल के बाद में फिर 10 आएगा तो ये 0 आएगा, तो फिर ये 10 बनेगा, 5 2 जा 10, 4.2 इज द आंसर। ये बात क्लियर है क्या। फाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या हुआ, फाइनाइट डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो फिक्स होगा। डेसिमल के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, रिपीट नहीं करने वाला है, रिपीट नहीं करने वाला है, और नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने वाला है हमारा, फिक्स होने वाला है। यहाँ तक ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है किसके लिए, फाइनाइट डेसिमल के लिए। हमने बोला किसका टाइप्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के टाइप्स, जिसमें हमने आपको बताया है पहला टाइप, और पहला टाइप पहले टाइप को हमने क्या बोला है, फाइनाइट डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे पहचानेंगे इसको, पहचानेंगे आप कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 या फिर 2 और 5 का अगर मल्टीपल है या फिर आप बोल दीजिए कि फैक्टर है, तो फिर आप ये जान जाएंगे बेटा, तो फिर आप ये जान जाएंगे कि ये जो डेसिमल है, ये जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर कैसा है, फाइनाइट डेसिमल टाइप का है। ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा जो टाइप है इसका, सेकंड नंबर का जो टाइप है इसका, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो सेकंड नंबर का हमारा टाइप है वो है रिपीटिंग, वो है रिपीटिंग या फिर आप बोल दीजिए रीअकरिंग, रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल्स। ठीक है यहाँ तक। रिपीटिंग या फिर आप बोल दीजिए रीअकरिंग डेसिमल, ये समझने लायक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा जो पार्ट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको आने वाला है, क्लास 9th में तो है ही, 10th में भी है, और आगे भी आपको काम आने वाला है। ठीक है यहाँ तक। तो रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा p/q फॉर्म होगा, आपके पास एक ऐसा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, जो 2 या फिर 5 का फैक्टर नहीं होगा, 2 या फिर 5 का फैक्टर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो पक्का वो रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल में से कोई एक होगा। दोनों तो सेम ही है, रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल में से होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1/3 है, 1/3 है, तो हमने लिखा 1/3, यहाँ पर 3 से मुझे डिवीजन देना है, ये 0 पॉइंट, तो ये कितना देगा, 10 आएगा, 3 3 जा 9, कितना आएगा 1। हमने यहाँ पर डेसिमल 0 के बाद में लिख दिया है, इसलिए 0 कितना बार भी आ सकता है। वापस 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, फिर से 10, फिर से क्या देगा 9, फिर से 10, और ये ऐसे करके लगातार ये रिपीट ही करता चला जाएगा 3 खुद को। ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि 1/3 जो हमारा रेशनल नंबर था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे डेसिमल के फॉर्म में 0, ये बढ़ते चला जा रहा है। या फिर अब दूसरा तरीका आपके पास है कि आप इसको ऐसे लिखिए कि 0.3 बार, इसको हम लोग बोलते हैं बार। इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है कि ये जो 3 है, ये जो 3 है ये रिपीट कर रहा है खुद को बार बार। ये जो 3 है ये खुद को
रिपीट कर रहा है बार बार अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे फिर मैं आपसे बोलूँगा कि 2/3 है, 2/3 है, तो 2 अगर 3 है हमारे पास तो हम लोग क्या बोलेंगे 0.666, ये इनफाइनाइट टाइम्स चला जाएगा। तो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 का बार, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बार आप लिख सकते हैं बेटा रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग डेसिमल में एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज दैट मैं आपसे बोलता हूँ कि 15/7 है, चेक करो जरा डिवीजन देके क्या रहा आपका आंसर। आपको मिलेगा 7 2 जा कितना होगा 14, फिर आपको मिलेगा 142,857 और ये पूरा का पूरा रिपीट कर रहा होगा, ये 336 डिजिट रिपीट कर रहा होगा। आप डिवीजन देख के चेक करना पड़ा। ठीक है यहाँ तक, गुड। अब इसके बाद में हमने दो चीज़ें तो समझ लिया बेटा कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमने पहले समझ लिया कि p/q फॉर्म का होगा, p/q फॉर्म का होगा, और उसको डिवीजन देने के बाद में 0 पॉइंट समथिंग या फिर यहाँ पर 0 की जगह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन आपको समझना ये है इसमें कि डेसिमल के बाद में वो टर्मिनेट होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि फाइनाइट डेसिमल है। डेसिमल के बाद में अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है, बार बार वो खुद को रिपीट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, या फिर हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। ओके, अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ एक और इसमें एग्जांपल कि सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2/11 है, इसको ज़रा आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए, आपको आंसर मिलेगा 0.1818, बार बार ये रिपीट करेगा, 1818 बार बार रिपीट करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग नया टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका मैं एग्जांपल एक बार पहले देता हूँ कि सपोज दैट अगर आपके पास कोई डेसिमल दे दे, जैसे मैंने बोला कि 15.75 था, इससे पहले क्या था कि रेशनल से हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। अब हमें क्या करना है बेटा कि डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करना है, उसमें रिपीट वाला भी होगा और नॉन रिपीट वाला भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये अगर डेसिमल हटेगा तो नीचे देखो डेसिमल के बाद में कितने जीरोज है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 जीरोज आ जाएगा, 1 के बाद में 2 जीरोज आ जाएगा। किसी ने अगर आपसे बोल दिया कि चलिए हमारे पास है 8.675, ठीक है, तो ये डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स, तो 3 डिजिट, डेसिमल हटेगा 3 जीरोज आ जाएगा। ये सिंपल सा था। अब इसके हम लोग टाइप्स को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आसान सा है। मान लीजिए अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप ज़रा इस डेसिमल को 0.3 के बार वाले डेसिमल को आप रेशनल में कन्वर्ट करके दिखाइए, आप रेशनल में कन्वर्ट करके दिखाइए इसको, है ना। तो हमने ये सोचा कि 0.3 का बार है, 0.3 का बार है, तो 0.3 का अगर ये बार है तो क्या मैं ऐसे इसको लिख दूँ क्या, 0.3333333, ये लगातार चलता चला जाएगा, ये यस और नो लिख सकते हैं हम लोग। तो आप हमेशा याद रखिए एक बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जिसको भी आपको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिपीटिंग वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, जिसको भी आपको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप उसको x इक्वल टू मान लेंगे और उसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलेगा ऐसा? हमने क्या बोला कि जो भी रिपीटिंग रेशनल नंबर दिया गया है आप उसको 0 पॉइंट मान लिया, 0 पॉइंट मान लिया, वो तो गिवन था, 0 पॉइंट हमने गिवन था पहले से ही, उसको हमने x बराबर मान लिया। x बराबर मानने के बाद आपका पर्पस ये है बेटा कि ये जो डेसिमल के बाद में जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के आगे भी वही हो और डेसिमल के बाद में भी वही हो। आप समझिएगा मेरी बातों को,
जैसे ही मैं पहला इक्वेशन माना वैसे ही मैं ये सोचूंगा उसके बाद में कि जो डेसिमल के बाद में डिजिट रिपीट कर रहा है वो डिजिट डेसिमल के आगे भी होना चाहिए और डेसिमल के पीछे भी होना चाहिए। ये हमारा पर्पस है। अब आप सोचिए खुद से कि इस 3 को अगर मुझे इस डेसिमल के आगे लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको आंसर मिलेगा 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ही साइड। 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दोनों ही साइड, तो ये हो जाएगा 10x। अब जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा इस डेसिमल से आगे ये 3 आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 3.3 का बार। बार का मतलब है क्या कि वो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। मेरा पर्पस ये है कि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट रिपीट कर रहा है, जो भी डिजिट रिपीट कर रहा है पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में सेम कर देना है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 है, यहाँ पे डेसिमल से पहले 3 नहीं है। अब मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा ये होगा हमें कि अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूँ, देखो ज़रा 10x इक्वल टू कितना है 3.3 का बार और ये कितना है x इक्वल टू 0.3 का बार। अब इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। सब्ट्रैक्ट करके जरा देखो बेटा, ये 3 के ऊपर बार है, डेसिमल एक डिजिट के बाद में ही डेसिमल सब में है, ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो 3 बार माइनस 3 बार ये 0 हो जाएगा। होगा ऐसा? ये 3 माइनस 0 कितना देगा? ये 3 होगा। ये 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स क्या देगा? 9x। तो आपको मिल जाएगा 9x इक्वल टू 3, या फिर आप बोल दीजिए x इक्वल टू 3/9, तो x इक्वल टू होगा 1/3। यही हमारा आंसर था, जो हम पहले भी जानते थे कि जो भी 0.33 जो हमारे पास 0.333333 था वो किसके बराबर था? 1/3 के तो बराबर था। ये सब नो, ये सब नो। स्टेप बहुत ही इसका सिंपल है, आपको 2 से ज़्यादा बस 2 या 3 स्टेप्स ही आपको फॉलो करना है। मैं उसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है कि जो भी नंबर दिया है उसको आप मान लेंगे लेट x इक्वल टू दिस गिवन नंबर, x इक्वल टू दिस गिवन नंबर, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि मेक डिजिट्स इक्वल राइट एंड टू राइट एंड लेफ्ट ऑफ डेसिमल। बात आप समझे क्या? लेट x इक्वल टू गिवन नंबर, इसको हमने पहला क्वेश्चन बोल दिया। दूसरे स्टेप में बोल रहा हूं मैं आपसे कि मेक डिजिट्स इक्वल राइट एंड लेफ्ट ऑफ डेसिमल, इक्वल राइट एंड लेफ्ट ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के राइट में और डेसिमल के लेफ्ट में दोनों जगह पे डिजिट्स हमारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और वो डिजिट कौन सा होगा? वो डिजिट आपका रिपीट कर रहा होगा, वही डिजिट होगा, ठीक है। यहाँ तक स्टेप नंबर 3 बहुत ही आसान है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपको कि ये हमने सेकंड इक्वेशन मान लेना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, वही अपना आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखें बेटा, ये चीज़ें लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, समझने से फ़ायदा होगा आपको। मैंने जो स्टेप बोला आप एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप क्या है कि जिस भी नंबर को, जिस भी रिपीटिंग नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है उसको तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू मान लूँगा। दूसरी बार क्या करना है? दूसरी बार आपको करना है कि देखिए आप कितना डिजिट उसमें रिपीट कर रहा है। एक डिजिट अगर कर रहा है तो 10 से, 2 डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 डिजिट अगर रिपीट कर रहा है तो फिर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रही बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि 0.8888 आगे बढ़ता चला गया, तो मुझे क्या करना है बेटा कि 0.8 के बार को कन्वर्ट करना है किसमें? रेशनल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेशनल फॉर्म में। क्या होगा रेशनल फॉर्म? तो हमने बोला है स्टेप नंबर फर्स्ट आपसे कि जो भी दिया है आप उसको सबसे पहले मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट x इक्वल टू।
स्टेप नंबर सेकंड में आपसे मैंने बोला है कि जितना डिजिट रिपीट कर रहा है, अगर 1 रिपीट कर रहा है तो 10 से, 2 रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 रिपीट कर रहा है तो फिर 1000 से। तो आपको देखना है कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 कर रहा है इसलिए 10 से। तो आपको क्या करना है बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो 10x बराबर होगा ये 8.8 का बार। इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेप नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा गया, स्टेप नंबर थर्ड में आपसे कहा गया कि सेकंड माइनस फर्स्ट आप कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन आप लिख दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन में 10x इक्वल टू 8.8 बार और ये है x इक्वल टू 0.8 बार। हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 10x माइनस एक्स क्या देगा मुझे, 9x। अब ये देखो बेटा, डेसिमल के जस्ट बाद में तो सेम हो गया ये चीज़ें, यही मुझे सेम करना है, सारे क्वेश्चन में यही करना है, सेम ही करना है बस, डेसिमल के बाद वाला। अब ये सेम हो गया तो 8 बार माइनस 8 बार 0 देगा, 8 माइनस 0 8। अब ये होगा 9x इक्वल टू 8, तो x बराबर होगा 8/9। यही हमारा रेशनल फॉर्म हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ एक बार आप रिवाइज करके रखिए। तो फिर इसके बाद में 2 और टाइप्स है, टाइप्स का यही है, बस थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन किया गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा अपडेटेड फॉर्म में है वो, जिसमें वेरिएबल थोड़े से ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। जैसे डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है बार बार, अब होगा वहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसा भी डिजिट हो सकता है डेसिमल के बाद में जो रिपीट नहीं कर रहा हो, उसके बाद में फिर रिपीट कर रहा हो, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग अब आगे करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय।